कितना अजीब लगता है कि एक लाश हजारों व्यक्तियों को शमशानों में लेकर के चली जाती है। अपने साथ हजारों व्यक्ति साथ चलते हैं। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो हजारों व्यक्ति रिश्तेदार के रूप में, गांव वासियों के रूप में, जानकार के रूप में वो आते हैं। और किस कारण? क्योंकि जब वो व्यक्ति परेशान था, उसे ज़रूरत थी उन हजारों व्यक्तियों की, तो उनमें से कोई उसके पास नहीं आया। लेकिन अब जो लाइफ लेस हो गया, जिसने जीवन को त्याग दिया, जो अंतिम यात्रा पे है, तो फिर हजारों की भीड़ साथ में है, रिश्तेदार भी हैं। चलो भाई, अंतिम यात्रा है, शामिल हो लें। परंतु एक तरफ शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी रचना के अंदर दर्ज एक रचना कर दी। आओ संत महात्माओं की परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। अब इन लाइनों का सीधा साधा उदाहरण है कि परहित सरस, दूसरों का हित करना है, जैसा इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। और दूसरों को पीड़ा तकलीफ पहुंचानी, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं। तब एक ऐसा व्यक्ति जो कि धन से परेशान रहता था, एक बीमारी ने उसे जकड़ लिया। और जब इलाज की ज़रूरत पड़ी तो उसने सारे रिश्तेदारों का दरवाज़ा खटखटाया, परंतु जो सहायता मिलनी चाहिए थी वो उसे सहायता नहीं मिली। आखिरकार इलाज के अभाव में धीरे धीरे उसने दम तोड़ दिया। और अभी तक जो कि रिश्तेदार उससे किनारा करते थे, मरने के उपरांत वो सब आगे जो कि उससे पहले नहीं आए थे। तो वास्तव में ये एक छोटा सा दृष्टांत है, लेकिन मनन करने का विषय है। सतगुरु तो इस ओर इशारा दे रहे हैं कि मानव का यदि बने सहारा, तो सुधरे ये परिवार हमारा। आज मानव को मानव के सहारे के बनने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो हजारों का परिवार बाद में आया और अंतिम संस्कार में शामिल हुआ, ना तो ये उसके दुख तकलीफ में यदि पहले से आ जाता तो उसका जीवन संभल जाता, उसकी तकलीफ़ें गायब हो जाती। हो सकता था कि उसकी जान भी बच सकती थी, क्योंकि इलाज नहीं मिल पाया। और इधर मरने के बाद किस लिए आ रहे हैं? ताकि लोग देखें कि भाई फला भी शामिल हुए। तो इधर संत महात्मा कह रहे खाली दिखलावे से बात बनने वाली नहीं है, अंदर और बाहर से एक होना पड़ेगा। यानी मानव का जन्म लिया है तो मानवता वाले गुण भी हमारे अंदर आ जाने चाहिए। अन्यथा खाली हम दिखलाएं तो खाली बातों से बात बनती नहीं, हर घड़ी ये करामात होती नहीं, रोज़ रहमत की बरसात होती नहीं। कह रहे जी बार बार तो ये मानुष्य जन्म मिलने वाला नहीं, क्योंकि मनुष्य का जन्म ही ऐसा वैल्यूएबल है, इतना कीमती है कि इंसान के कितने चाहते हुए भी ये बार बार नहीं मिलता। तो ये जो डायमंड लाइफ है, इस लाइफ के एक एक पहलू को समझते हुए सतगुरु कह रहे हैं हमें एक दूसरे का सहारा बनना है। चाहे वो हमारा रिश्तेदार हो, चाहे हमारा वो सगा संबंधी हो, चाहे हमारा परिवार वाला हो या पड़ोसी हो, हम जितनी भी मदद कर सकें कर सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। निर्जीव को कोई असर नहीं पड़ता किसी के दुख का, किसी की तकलीफ़ का, किसी के कुल्लाने का, क्योंकि वो निर्जीव है, उसमें जान नहीं है। लेकिन हाँ, जो सजीव होते हैं उन्हें कष्ट होता है। और संत महात्मा ऐसी दृष्टि और वैसी सृष्टि तभी हमारी बन पाएगी जैसे एक संत तुकाराम जी महाराष्ट्र में हुए। एक बार आप खाना पका रहे थे, तो खाना यानी रोटी सिक रही थी, तो एक रोटी कुत्ता उठा करके ले गया। जब कुत्ता रोटी उठा कर ले गया, आप पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने सोचा ये जो महात्मा दौड़ रहे हैं ये शायद कुत्ते को मारेंगे, लेकिन जैसे हाँफते हाँफते कुत्ता रुका तो उन्होंने कहा कि महाराज सूखी रोटी मत खाना, मैं घी लेकर के आया हूँ, घी लगा करके खाओ। ऐसी दृष्टि संत महात्मा की देखी महात्माओं ने तो भाव विभोर उठे। हमारी ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। कह रहे जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यदि हमारी दृष्टि सकारात्मक है तो संसार हमें सकारात्मक दिखाई देने लगता है। यदि हमारी दृष्टि
जो सात्विक है तो संसार सात्विक दिखाई देगा, हमारी दृष्टि तामसिक है तो संसार तामसिक दिखाई देगा। अर्थात हमारे ही अपने अंदर यदि बुराइयां बैठी हुई हैं, हमारे अंदर बुराइयां छिपी हुई हैं, हमारे मन ही मैला है, तो वास्तव में हमें संसार मैला दिखाई देगा। तो संत महात्मा कह रहे हैं इस मैलेपन को धोया जा सकता है सत्संग की गंगा में डुबकी लगा करके, क्योंकि सत्य की गंगा में एक बार जो डुबकी लगा लेते हैं तो वास्तव में उनके जो पाप हैं वो भी उनसे तर जाते हैं। तो संत महात्माओं, मानव का जब बने सहारा तो समलई परिवार हमारा। आज सदगुरु कह रहे हैं बैर की, नफरत की, ना तकरार की, और आज ज़रूरत है सभी को प्यार की। आज निरंकारी मिशन में सदगुरु माता सुदीक्षा हरदेव सिंह जी महाराज इस समय मानवता का पाठ पढ़ाते हुए ह्यूमैनिटी की ओर कदम आगे बढ़ाते हुए, मनुष्य का मनुष्य को सहारा बनाते हुए, एक दूसरे को प्रेम की भावना सिखाते हुए वास्तव में मिशन का प्रचार प्रसार कर रही हैं। सतगुरु कृपा करें, जहाँ जहाँ से सतगुरु होकर के निकल जाती हैं वहाँ वहाँ शांति स्थापित हो जाती है, वहाँ अमन स्थापित हो जाता है, वहाँ प्यार स्थापित हो जाता है। तो सतगुरु का यही पैगाम है, यदि इंसानी जामे में आए हैं तो अपने जो कर्म हैं, जो हमारे गुण हैं, जो हमारी ड्यूटी हैं, उन ड्यूटियों को जान लें। हमारी ड्यूटी है एक दूसरे का सहारा बनने का, तो हम एक दूसरे का सहारा बने। आज नफ़रत की, तकरार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या भरोसा है ज़िंदगी का, और आदमी बुलबुला है पानी का। ज़्यादा समय इंसान के पास नहीं हुआ करता। आप सोचें, हज़ारों साल का ज़िंदगी है, कोई भरोसा नहीं। सांसों की लड़ी है, कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए समय रहते हुए सतगुरु के वचन का पालन यदि हमसे जीवन में करना आ जाए तो वास्तव में जीते जी ये पृथ्वी स्वर्ग बन जाए। वास्तव में जीते जी इंसान इंसान के काम में आ जाए तो उसके लिए सहारा बन जाए, तो वास्तव में फिर दिखलाने वाली बात नहीं रहती। जैसे भी अवसर पे हम शामिल होते हैं मुबारक हो जाता है। तो आओ संत महात्माओं, यही अनुरोध, यही प्रार्थना, जब एक दूसरे का आपको सहारे की ज़रूरत हो तो सहारा बने, ना कि खाली दिखावे के लिए काम ना करें, क्योंकि दिखावट काम में नहीं आती है। आता है तो ओरिजिनल काम में आता है, आता है तो आपका कर्म काम में आता है, आपकी ज़रूरत काम में आती है, आपका सहयोग आपके काम में आता है। मानवता और दानवता में यही अंतर है कि मनुष्य के दुख दर्द को देख करके मनुष्य खुद दुख से कल्ला उठता है और दूसरे के दुख को देख करके उसमें शामिल होता है, खुशियाँ बांटता है, उनके दुखों में शामिल होता है। तो इंसान का सबसे बड़ा गुण व धर्म बताया है। तो आओ संत महात्माओं, इस जीवन को सुंदर बनाएं, सतगुरु के वचनों को अपना करके